इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ आसमान ब्लू नहीं बल्कि पूरा लाल हो, जहाँ एक दिन कहने को तो 24 घंटे 39 मिनट का है, लेकिन बिल्कुल भी अर्थ जैसा नहीं है। लेकिन वहाँ की एक भी रात तुम बिना टेक्नोलॉजी के जिंदा नहीं काट सकते, और जहाँ अगर तुम बिना स्पेस सूट के सिर्फ 30 सेकंड खड़े हो जाओ तो तुम्हारी डेथ ऑलमोस्ट गारंटेड हो। लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और कंपनीज एक ही सपना देख रहे हैं, ह्यूमंस ऑन मार्स। एलोन मस्क की स्पेसएक्स, स्टारशिप, नासा के मिशन और फ्यूचर कॉलोनीज, सब कुछ एक ही सवाल के अराउंड घूम रहा है, क्या इंसान मार्स पर सर्वाइव कर पाएगा। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, मार्स कितना डेंजरस है, वहाँ हम कौन से डेडली चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और फ्यूचर में ह्यूमंस उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या एक दिन हम अर्थ छोड़कर मार्स शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं। वैसे अगर तुम्हें स्पेस, यूनिवर्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसी माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो स्कूल की बुक्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मार्स यानी हमारा नेबरिंग प्लेनेट, ये सिर्फ अर्थ से एवरेज अराउंड 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है, और अगर स्पेसएक्स स्टारशिप की फ्यूचर एस्टिमेटेड स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो मार्स तक पहुंचने में रफली 6 से 8 महीने लग सकते हैं। सोचो, 6 से 8 महीने तक स्पेस में एक सुनसान रास्ते में ट्रेवल करना, जहाँ ना फ्रेश एयर होगी ना ग्रेविटी, और इंसानी तारीख के सबसे बड़े एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को फेस करना होगा। मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है क्योंकि उसकी सरफेस आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट से भरी हुई है। लेकिन मार्स सिर्फ रेड ही नहीं है, डेंजरस भी है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, जबकि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्रेशर इतना कम है कि अगर तुम बिना स्पेस सूट के बाहर निकले तो तुम्हारा ब्लड लिटरली बॉईल होना स्टार्ट हो जा सकता है, क्योंकि लो प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट बहुत ड्रॉप हो जाता है। टेम्परेचर भी इंसेन है, एवरेज टेम्परेचर अराउंड -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, और कुछ जगहों पर ये -120 डिग्री सेल्सियस तक चला है। तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमंस मार्स पर नॉर्मल घर बना के नहीं रह सकते। साइंटिस्ट्स फ्यूचर में जाइंट डोम हैबिटेट्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे ये बनेगा कैसे। अर्थ से इतना सीमेंट और ग्लास लेके जाना इम्पॉसिबल है। इसका सॉल्यूशन है रेगोलिथ 3D प्रिंटिंग। मार्स की अपनी मिट्टी, जिसको हम रेगोलिथ कहते हैं, को एक स्पेशल लिक्विड के साथ मिक्स करके जाइंट 3D प्रिंटर्स के जरिए मोटी वॉल्स बनाई जाएंगी जो रेडिएशन को रोक सके। इन डोम्स के अंदर कार्बन फाइबर और पॉलीमर्स की प्रोटेक्टिव लेयरिंग होगी, जिनमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। बेसिकली मार्स के अंदर हम एक अर्थ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि मिनी अर्थ होगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स में तो अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स, जो पुराने वोल्केनोज से बनी गुफाएं हैं, उनके अंदर सिटीज बनाने का आइडिया भी दिया गया है, ताकि ह्यूमंस डेंजरस रेडिएशन और रस्ट स्टॉर्म से बच सकें। सबसे बड़ा चैलेंज होगा रेडिएशन। अर्थ को हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचाने के लिए उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मार्स के पास ऑलमोस्ट ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब स्पेस रेडिएशन डायरेक्टली ह्यूमंस की बॉडी को हिट करेगी। इससे कैंसर, डीएनए डैमेज और ब्रेन प्रॉब्लम्स तक हो सकती हैं। अगला चैलेंज है नो ब्रीथेबल ऑक्सीजन। मार्स पर ऑक्सीजन ऑलवेज ना के बराबर है, मतलब ह्यूमंस को हर सेकेंड ऑक्सीजन जनरेट करनी पड़ेगी, और अगर ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया तो कॉलोनी कुछ ही मिनट में ख़त्म हो सकती है। फिर आता है एक्सट्रीम कोल्ड। मार्स इतना ठंडा है कि नॉर्मल मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी फ्रीज हो सकती हैं। ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यूसली हीटिंग सिस्टम्स चलाने पड़ेंगे, और हीटिंग का मतलब है ह्यूज एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसके बाद है फूड प्रॉब्लम्स। मार्स पर कोई फार्म्स नहीं है, कोई एनिमल्स नहीं, कुछ भी नेचुरल फूड सोर्स नहीं। स्टार्टिंग में ह्यूमंस पैकेज्ड फूड लेके जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए मार्स पर फार्मिंग करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम यही है कि मार्स की मिट्टी क्लोरेटस नाम की टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो इंसानों के लिए जहरीली हैं। पहले मिट्टी को वॉश करके केमिकल्स निकाले जाएंगे, तभी मार्स कुछ उगाया जा सकता है। फिर है वाटर का क्राइसिस। मार्स पर लिक्विड वाटर सब स्टेबल फॉर्म में एक्सिस्ट करती नहीं है। एटमॉस्फेयर थिन होने की वजह से पानी तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। मोस्टली वाटर आइस फॉर्म में पोल्स के या अंडरग्राउंड एरियाज में फ्रीजन होते हैं।
मशीन्स को डैमेज कर देते हैं। तो अब सवाल आता है, ह्यूमंस इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं? साइंटिस्ट और कंपनीज सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। वो रेडिएशन से बचने के लिए हैबिटेट्स को अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है और स्पेस सूट्स में हाइड्रोजन रिच मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं जो रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए नासा ने मॉक्सी एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मार्स पर वहाँ की CO2 को लेकर ब्रीथेबल ऑक्सीजन सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर चुका है। फूड के लिए फ्यूचर में हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी का पानी में प्लांट्स उगाना और एरोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस में यूज की जाएगी। एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स के अलावा स्मॉल न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स यूज होंगे जो डस्ट स्टॉर्म्स में भी कंटिन्यूस पावर दे सके। और वाटर के लिए ऑटोमेटेड आइस माइनर्स से अंडरग्राउंड ग्लेशियर्स से बर्फ निकाली जाएगी और उसे मेल्ट करके ड्रिंकिंग वाटर और रॉकेट फ्यूल दोनों बनाया जाए। अब मेरा ओपिनियन, मुझे लगता है हाँ, ह्यूमन्स मार्स पर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इजी बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टिंग कॉलोनीज बहुत डेंजरस और एक्सपेंसिव होगी। सिर्फ हाईली ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स ही वहाँ जा पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से एडवांस हो रही है, शायद 2050 के आसपास मार्स पर स्मॉल ह्यूमन कॉलोनीज देखने को मिल सकती है। और हो सकता है फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन मार्स को एक नॉर्मल वेकेशन डेस्टिनेशन की तरह दिखे। वैसे तुम क्या सोचते हो, क्या ह्यूमन्स एक दिन मार्स पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगी या अर्थ हमारा असली घर रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियोस पसंद आए तो जैसा मैंने पहले कहा, हमारी मेहनत के बदले वो एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, कुछ पैसे नहीं लगते यार। मिलते हैं नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग स्पेस।